गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं अलग अलग पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे पढ़ते चलिए। बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बच्चे बेसिक्स नहीं जानते हैं फिर भी वो साथ में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं 12th क्लास के साथ साथ ICR, जेट, जेई, नीट काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जो पहला टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा ऑर्गेनिक रिएजेंट, कार्बनिक अभिकर्मक की बात करेंगे। बस एक बार आप रिएजेंट्स को याद कर लीजिए। अगर आपने रिएजेंट्स याद कर लिए तो आपको ऑर्गेनिक बहुत इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि हमें रिएजेंट्स याद नहीं होते और हम रिएक्शन को करने लग जाते हैं, उनको रट्टा मारने लग जाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको केवल रिएजेंट याद कर लीजिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। तो आज हम लोग इन 5 रिएजेंट्स पे डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल वर्क है इनके। शुरुआत के 3 की मैं बात कर लेता हूं, PCl5, PCl3 और SOCl2। देखिए इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। और फोर्थ में बात करूंगा CaO प्लस NaOH, ठीक है, जिसे आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन, आप जानते हैं NaOH प्लस H2O के साथ। देखिए रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको बताता हूं, आराम से आप देखिए, पढ़िए, इसको समझिए। देखिए पहली बात करते हैं PCl5 की। जो बच्चे जानते हैं वो भी एक बार देख ले। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोला जाता है। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान फंक्शन इसका। जहां पे भी अगर आपको PCl5 दिख जाए तो आप एक काम करेंगे, आप PCl5 को देखते ही POCl3 को बाहर निकाल देंगे। आप बोलो सर ये क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कीजिए, देखो बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप PCl5 को देखें तो आप क्या बाहर निकाल देंगे? POCl3। देखिए मैं एग्जांपल करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ही आसान सा, अल्कोहल की बात करते हैं, ROH। अब जो बच्चे नहीं जानते इसको अल्कोहल क्या बोलते हैं तो मैं फंक्शनल ग्रुप पे एक वीडियो बना दूंगा, क्रियात्मक समूह पे एक वीडियो बना दूंगा, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। देखिए जहां पे भी आप अब रिएजेंट के लिए आपको देगा वो PCl5, ठीक है, रिएजेंट के लिए क्या देगा आपको? PCl5। अब मुझे अल्कोहल की रिएक्शन, PCl5 से करवानी है। तो मैंने आपको अभी भी बताया, जहां पे भी PCl5 दिखे आपको क्या बाहर निकाल देना है? POCl3 को बाहर निकाल देना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये PCl5 है, मैं साइड में POCl3 को बाहर निकाल देता हूं। अब बस एक चीज आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या बाहर निकल गया? P, एक P बाहर चला गया। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये बाहर चली गई। कितनी Cl बाहर चली गई? 3 Cl। यहां कितनी Cl है? 5। कितनी बच गई? 2 Cl बच गई। अभी 2 Cl क्या करोगे? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर चली गई, R अलग हो गया और H अलग हो गया, तो आप करोगे क्या? एक Cl इसको दे दो और एक Cl इसको दे दो, क्या बन जाएगा? RCl प्लस HCl, है ना? बहुत आसान। जैसे मान लो ये रिएक्शन CH3OH, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है? PCl5। बताओ क्या बाहर निकालोगे? POCl3 को आप बाहर निकालोगे। बताओ क्या क्या बाहर निकल गया? P बाहर निकल गया, O बाहर निकल गया, कितनी Cl बाहर निकल गई? 3। कितनी बच गई? 2 Cl। एक Cl CH3 दे दो और एक Cl H को, क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। लेकिन सबके लिए मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है, वो मैं नहीं समझा रहा, आप सिर्फ ट्रिक से रिएक्शन को याद कर सकते हैं, बस आप रिएजेंट को याद रखिए। तो ये अपना पहला रिएजेंट। देखिए अब मैं नेक्स्ट रिएजेंट की बात करता हूं, एक एक समझते चलेंगे, ठीक है, फिर तीनों को साथ में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं देखिए नेक्स्ट है मेरा PCl3। आपको क्या करना है, जहां भी आपने PCl3 को देख लिया आप एक ही काम करेंगे, आप H3PO3 को बाहर निकाल दो, बस सबसे आसान काम। PCl3 को देखो किसको बाहर निकाल दो? H3PO3। देखिए मैं वापस रिएक्शन से समझाता हूं आपको। ये मैंने लिया है अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन मैंने किससे करवाई है? PCl3।
देखिए ये आपका होता है रिएजेंट, अभी करो, ये आपका होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। आगे क्या करेंगे, PCl3 तो किसको बाहर निकाल देंगे आप, H3PO3, तो ये लगा देंगे प्लस। अब हम एक बात पूछेंगे कि सर यहाँ पर तो एक ही H है, यहाँ पर कितनी H है, 3, तो इसे कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, 3 मोल। अब देख लीजिए क्या क्या बाहर निकल गया, 3H बाहर निकल गया, 3H बाहर निकल गया। यहाँ पर कितने P हैं, एक P है, एक P बाहर निकल गया। कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी कितनी ऑक्सीजन हो गई, 3 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान, देखो आगे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3R है, 3 ऑक्सीजन है और 3H है, तो 3H बाहर चली गई, 3O बाहर चला गया, क्या बच गया, 3R बच गया। यहाँ पे 3R, यहाँ पे कितनी Cl है, 3 Cl है, क्या बन जाएगा, 3RCl। इसका मतलब इस रिएक्शन में HCl नहीं बनता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या बना है, 3RC। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। समझ में आ गई सबको ये रिएक्शन। चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, आप चाहो तो आसान से पढ़ सकते हो। मैंने कहा ना, आप बस एक बार रिएजेंट याद कर लीजिए। देखिए अभी मैं और भी रिएक्शन आपको बताऊंगा, एक बार मैं तीनों रिएक्शन को समझा देता हूँ, तीनों रिएजेंट्स को समझा देता हूँ, फिर देखो तीनों को साथ में लेके और एग्जांपल करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, आगे जो है PCl3 के बाद मैंने लिखा था थायोनिल क्लोराइड SOCl2, प्रेजेंस लेते हैं इसके अंदर पिरीडीन की। PY का मतलब यहाँ पे पिरीडीन होता है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, PY का मतलब यहाँ पे पिरीडीन है। जब भी आप SOCl2 को देखो, आप क्या बाहर निकाल दोगे, SO2 बाहर निकाल दो। समझ में आ गई सबको बात। आगे देखो, अब मैं रिएक्शन करता हूँ, ये मैंने लिया है ROH प्लस क्या ले रखा है यहाँ पे, यहाँ पे ले रखा है ROH, यहाँ आपको देगा SOCl2 और ये दे देगा आपको यहाँ पे पिरीडीन। PY का मतलब क्या है यहाँ पे, पिरीडीन। कुछ नहीं करना है, वही तरीका है। HCl2 को देखो किसको बाहर निकाल दो, SO2 को बाहर निकाल दो। तो देखो SO2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, SO2। अब आपको देखो क्या क्या बाहर निकल गया, ध्यान से देखना। S से S गया, कितनी ऑक्सीजन बाहर चली गई, 2, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। कितनी Cl बच गई, 2 Cl। कितने R, एक R बच गया और एक H बच गया। वापस से सुन लो, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ पिरीडीन के प्रेजेंस में करवाई तो क्या बाहर निकलता है, SO2। एक S से एक S गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन चली गई। कितने Cl बच गए, 2 Cl। यहाँ क्या बच गया, R और H। क्या जोड़ दोगे, यहाँ हम जोड़ देंगे RCl और HCl। सबको आराम से समझ में आई रिएक्शन। देखो अभी तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ वो 3 रिएक्शन मैंने कैसे कैसे पढ़ाई है आप लोगों को। बस आपको यही ध्यान रखना है। फिर देखो मैं एग्जांपल करता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो पहला काम क्या किया था आप लोगों ने, पहला काम किया था आपने PCl5 लिया था और क्या बाहर निकाला था, POCl3। दूसरा काम क्या किया था आपने, PCl3 लिया था और क्या बाहर निकाला था आपने, H3PO3। तीसरा काम आपने क्या किया था, क्या लिया था आपने, SOCl2। किसकी प्रेजेंस थी, पिरीडीन की। क्या बाहर निकलती है, SO2 गैस। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है, समझ में आ गई बात। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पहला मैंने आपको अल्कोहल का समझा ही दिया, फिर भी एक बार और मैं अल्कोहल का आपको समझा देता हूं। क्या लिया था आप लोगों ने, अल्कोहल लिया था, ठीक है। ये क्या है, अल्कोहल। समझ में आ गई सबको बात। किससे रिएक्शन करवा रहे हो, सबसे पहले PCl5 से। बताओ, जैसे ही PCl रिएक्शन कराओगे बता क्या बाहर निकल जाएगा, POCl3। तो भाई मैंने क्या बाहर निकाल दिया, POCl3 को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ लगा दिया मैंने प्लस। बताओ क्या क्या बच गया, R बच गया और H। कितनी Cl बच गई यहाँ पे, 2। बताओ क्या बन जाएगा, RCl प्लस HCl, है ना आसान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से मैंने अल्कोहल लिया, बहुत आसान है, मैंने पहले ही समझा दिया है तो मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूं उसको। बताओ आप लोग क्या करोगे, PCl3 में लिया तो क्या बाहर निकाल दोगे, H3PO3।
फिर से वही बात, कितने मोल लेने पड़ेंगे यहाँ पे अब आपको 3 मोल। आपको याद है इसके अंदर HCl नहीं बनता, तो 3 R बच जाएंगे और 3 ही Cl। बताओ क्या मिल जाएगा, 3RC। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, अभी बताया था मैंने आपको, अल्कोहल। और यहाँ पर क्या ले रखा है अपन ने, SOCl2। ध्यान रखिए PCl3 अब यहाँ लिखे, यहाँ पे एरो पे लिखे, एक ही बात है, ठीक है, वो घबराना नहीं है आपको। ये क्या ले लिया मैंने, पेरिन। बताओ SO2 क्या बाहर निकलता है, SO2 गैस बाहर निकलता है, SO2 क्या कर दो आप लोग, बाहर निकाल दो। क्या क्या बच गया, RCl और HCl, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। ध्यान रखें, नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया। समझ में आ रही सबको बात? आराम से चीजों को देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए, तीनों समझ में आ गए रिएक्शन कैसे हैं। अब देखिए उसके और एग्जांपल लेते हैं। बस आपको ये प्रोसेस याद रखना है हमेशा, ज्यादा कुछ नहीं है, ये 3 प्रोसेस याद रखिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए रिएक्शन को करना, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं ताकि आसानी रहे आपको वापस पढ़ने में, पूरी रिएक्शन मुझे लिखने में आसानी रहे, ठीक है। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अल्कोहल मैंने आपको पढ़ा दिए, अब मैं बात करता हूं सेकंड। मैं लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। आपको मैं बाद में फंक्शन को पढ़ा दूंगा, आप साथ साथ याद करते चलिए, हो जाएगा। एक किस रिएक्शन कराते हैं हम इसकी, PCl5। बताओ सभी लोग, PCl5 क्या बाहर निकालता है, सभी जानते हो, आराम से तो बाहर निकाल दो, क्या है वो, POCl, निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही बाहर निकला, क्या बाहर निकला, P से P, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन। तो एक चीज देख रहे हो आप, कौन सी ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा हूं मैं, जो किससे जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाली मत निकालना, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिक से रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना। याद है जैसा आप ये कर रहे थे, ये बाहर इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे थे, तो R और H बन रहा था, समझिए। चलो वापस दिखा देते हैं आपको, देखो एक P से एक P गया, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन गई, ठीक है। तो देखो H इधर चला गया और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। बताओ कितनी Cl बची है अभी, 2 Cl। तो एक Cl इस ग्रुप को दे दो और एक Cl इस ग्रुप को, जैसे हमने इसमें किया था, याद है आप लोग क्या किया था, इस ऑक्सीजन को भगाया था, एक Cl यहां लगा ली थी और एक Cl यहां। तो देखो ये R ग्रुप को इस बार मैं ये वाला ग्रुप मान लिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, HC, और ये समझ में आ गया। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब PCl का इसी की रिएक्शन में करवा रहा हूं मैं, अब PCl अब कराएंगे हम लोग PCl। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, PCl3 से। बताओ PCl3 क्या बाहर निकालता है, सभी लोग जानते हो क्या बाहर निकालेगा, H3PO3। अब कितनी H आ गई, 3, यहाँ कितनी H है, 1, कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल। सिंपल था, समझ गए। बताओ मुझे क्या मिल गया, P से P चला गया। बताओ कितनी H है, 3H, यहाँ पर भी कितनी H है, 3H। कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो ये कितनी है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ है 3, ठीक है। बताओ ये कितने मोल बच गए, यहाँ पे 3 मोल बच गए। बताओ यहाँ पे कितनी Cl बच गई, 3 Cl बच गई। समझ में आ रही बात सबको? चलिए तो बताओ क्या मिल जाएगा आपको, 3 मोल CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। इस रिएक्शन में HCl नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। बताइए अगला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। बताओ इस रिएक्शन किससे करवाएंगे आप, सभी को पता है, प्लस SOCl2 से। किसकी प्रेजेंस, पेरिडीन की प्रेजेंस, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे पेरिडीन इसलिए लेते हैं क्योंकि HCl बनता है और HCl से क्या होती है, रिएक्शन एसिडिफाई हो जाती है ना, अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है, अम्लीयता आ जाती है उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो पेरिडीन डाल देते हैं, वो HCl को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो करना क्या है, SO2 दिख गया, बताओ क्या बाहर निकालोगे, SO2।
बताओ कितनी सल्फर गई, एक सल्फर गई। कितनी ऑक्सीजन गई, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। कितनी सीएल बच गई, दो सीएल। तो एक सीएल इस ग्रुप को दे दो और एक सीएल इस ग्रुप को दे दो। बताओ क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। बताओ आगे क्या बन जाएगा, HCl। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा कौन सी ऑक्सीजन बाहर निकालो, सिग्मा बॉन्ड वाली, सिंगल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कभी बाहर मत निकालना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आप चाहे तो लिख सकते हो, अरे अपनी देसी भाषा में लिख लिया करो, जो मैं बात बोलता हूँ हिंदी में लिख लिया करो। देखिए हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड की, बहुत सिंपल है। देखो आपको मैं एक बार एल्डिहाइड की और कीटोन की पहचान बता देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सिंपल सी बात है, देखो अगर इस कार्बोनाइल के साथ में एक भी H लगाओ, क्या लगाओ, एक भी H, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। भाई जैसे ये लग गया, एक H दिख गया आपको, ये क्या है, एल्डिहाइड। जैसे मान लो ये दिख गया, हम भी बोल सकता हूँ एल्किल ग्रुप बोलते हैं इसको। देखो एक H दिख गया, ये भी क्या है, एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाई दे, दोनों तरफ R ग्रुप दिखाई दे, H नहीं दिखाई दे आपको कहीं पे भी, ये क्या होता है, कीटोन। ये क्या है, कीटोन। और ये दोनों क्या है, एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात, ये क्या है, एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में एक भी H दिखाई दे तो क्या बोलेंगे उसको, एल्डिहाइड। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ लेंगे, अभी आपकी बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए इधर आते हैं, बताओ PCl5 दिखती क्या बाहर निकालोगे, PO बोलो, POC। समझ में आ गई बात। बताओ अब क्या क्या बच गया, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। एक ऑक्सीजन से, अब देखो ऑक्सीजन एक ही है, सिंगल बॉन्ड वाली है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड वाली बाहर निकाल दो। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों हो तो हमेशा कौन सी बाहर निकालोगे, सिंगल बॉन्ड वाली, ठीक है। अब एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन बाहर चले गई। अब आप देखो बचा क्या है, बचा देखो यहाँ पे कितनी सीएल बाहर गई, 3 बच गई, 2 सीएल, क्योंकि 3 सीएल क्या हो गई, बाहर निकल गई। अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो CH3, ध्यान से देखना H। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि सर ये इस H को बाहर निकाल दूं। आपको पता हो तो हम कौन सी H बाहर निकालते थे, जैसे इसकी बात करो, देखो कौन सी H बाहर निकालते थे, जो ऑक्सीजन हटती थी तो R और H अलग होते थे। भाई यहाँ पर तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का कार्बन जुड़ा है, तो इस H को तो काम में ले नहीं सकते अब, तो करेंगे क्या, आप जानते हो कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4। यहाँ पर कितनी है अभी, 2। कितनी Cl है, 2 Cl है, तो एक Cl यहाँ लगा दो और एक Cl यहाँ लगा दो। समझ में आ रही बात, वापस देख लो, कईयों को तो पता नहीं चला होगा क्या कर दिया मैंने। ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O और H। भाई मैंने एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अब आप सोच सर HCl बना दो, ये भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि कार्बन सीधा H के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो टूटा ही नहीं बॉन्ड। तो कितनी Cl है, 2 Cl, तो एक Cl यहाँ लगा दो और एक Cl यहाँ। यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। सबको बात समझ में आ रही है आराम से, ठीक है। फोकस करते रहिए, आराम से पढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वापस वही लेते हैं, क्या है ये, CH3C डबल बॉन्ड O और H। क्या है ये, एल्डिहाइड। किस रिएक्शन करवाओगे, PCl3 से। मुझे वो तो PCl जो बाहर निकालते हो, क्या बाहर निकालते हो, H3PO3। तो देखो यहाँ पे 3 H बाहर निकल रही है। और सोच सर इस H को बाहर निकाल देंगे क्या, तब भी आपको बताया था कौन सी H हम बाहर निकालते थे, याद करो। इसकी अगर ये जो हमने पढ़ा था तो ये ऑक्सीजन जाती थी, ये H अलग, ये R अलग, ये जब हमने पढ़ा था, ध्यान से देखते चलिए, याद है। ये ऑक्सीजन बाहर, इसमें ये ऑक्सीजन बाहर, फिर ये H अलग, ये अलग। तो हम कौन सी H लेते थे हमेशा, जो ऑक्सीजन साथ जुड़ी होती थी। क्या ये H ऑक्सीजन साथ जुड़ी हुई है क्या, नहीं। तो क्या ये H बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होती है। समझ में आ गई सबको बात, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका PCl3 रिएक्शन नहीं करता। चलिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। किसे करवाएंगे,
SOCl2 किसकी वजह है स्पीडी। बताओ SOCl2 क्या बाहर निकलता है SO2, समझ में आ गया। ये लो भाई SO2 बाहर चला गया। बताओ यहाँ पर क्या किया, एक S बाहर चला गया, एक ऑक्सीजन बाहर चली गई, कितनी Cl बच गई यहाँ पे 2 Cl, और ये ग्रुप बच गया। देखो ये वाला ग्रुप बच गया CH3 C और H, यहाँ पे क्या लगा जोड़ दो Cl और Cl। समझ में आ गई सबको बात, आराम से आ गई ना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड हमें क्या देता है, JM ग्रुप।